दोस्तों, कहानी शुरू होती है जहां दिखाया जाता है कि एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम ऐना था, वो मिस्टीरियस वे से आज मर गई है। पोस्टमार्टम के लिए उसे अब हॉस्पिटल में लाया गया है। दोस्तों, ये ऐना एक फेमस एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत सुंदर भी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दो दोस्त इवान और हावी को देखते हैं, जो कि आज रात 12 बजे पार्टी में जाने के लिए अपने तीसरे यार पाओ को लेने आए हुए हैं। पाओ बाहर आता है और उन्हें देख के कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इवान कहता है कि पार्टी में जाना है कि नहीं, लेकिन पाओ की शिफ्ट अभी 1 घंटा पड़ी होती है। वो कहता है कि मैं अभी नहीं चल सकता। फिर इवान कहता है कि चलो फिर पार्टी में जाने से पहले थोड़ा सेट हो जाते हैं। फिर तीनों दोस्त हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और जम के शराब पीते हैं। दारू पीने के बाद पाओ कहता है कि चलो मैं तुम्हें जहाँ काम करता हूँ वहाँ लेके चलता हूँ। इवान और हावी पूछते हैं कि क्या सच में एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी तुम्हारे मुद्दा घर में आई है। पाओ हंस पड़ता है। इवान और हावी जिद करते हैं कि हमें उसे देखना है। फिर पाओ मान जाता है और इन्हें एक डेड बॉडी के पास लाता है और कहता है कि ये रही एना फ्रिट्ज। लेकिन दोस्तों, ये डेड बॉडी एक ओल्ड लेडी की होती है, जिसे देख के इवान और हावी के अरमान मर जाते हैं। पाओ उनसे मजाक कर रहा था, लेकिन फिर पाओ उन्हें असली एना की डेड बॉडी दिखाता है। पाओ एना के फेस से कपड़ा हटाता है। फिर इवान एना की बॉडी से कपड़ा उठाता है और उसकी ब्रेस्ट को टच करता है, लेकिन हावी इवान को रोकता है। फिर इवान हावी को भी टच करने को कहता है, जिसके बाद हावी भी मरी हुई एना की ब्रेस्ट को टच करने लगता है। यहाँ पाओ एकदम से इवान से पूछता है कि क्या तुमने कभी डेड बॉडी के साथ गलत काम किया है। इवान ना करता है और पाओ से पूछता है क्या तुमने कभी किया है। तो इस पर पाओ कहता है कि एक बार एक 17-18 साल की लड़की की डेड बॉडी यहाँ आई थी, तब मैंने उसके साथ किया था और मुझे मजा भी आया था। फिर इवान कहता है कि मैं एना की डेड बॉडी के साथ गलत काम करना चाहता हूँ। वो कहता है कि भले ही ये मर चुकी है, लेकिन ये फेमस एक्ट्रेस है, जिंदा तो मैं कभी इसके साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा, अभी कर लेता हूँ। पाओ कहता है कि तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगा। लेकिन इन दोनों की बातें सुन के हावी कहता है कि तुम दोनों हैवान हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इवान हावी को रोकता है। दोस्ती के कारण हावी को रुकना पड़ता है। फिर तीनों ड्रग्स लेते हैं। पाओ हावी को लेके एक कमरे में आ जाता है। फिर इवान मरी हुई एना के साथ गलत काम करता है। हावी को बुरा लग रहा होता है। इवान के बाद पाओ एना के साथ गलत काम करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पाओ गलत काम कर रहा होता है, अचानक से एना की आंखें खुलती हैं और वो जिंदा हो जाती है। जब पाओ एना को जिंदा देखता है तो वो डर जाता है और चीख पड़ता है। इवान और हावी बाहर आते हैं। इवान देखता है कि एना जिंदा हो चुकी है। पाओ इवान को कहता है कि इसने मुझे गलत काम करते देख लिया है। इवान भी सोचता है कि अगर इसने बाहर कुछ भी बता दिया तो हमें जेल जाने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हावी दोबारा जिंदा हुई एना को पानी पिलाता है। ज्यादा देर बॉडी डेड रहने के कारण एना पैरालाइज फील कर रही होती है। वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं पा रही होती। इधर इवान डिसाइड करता है कि एना को दोबारा मरना होगा। हावी पर उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ पाओ का कोलीग एक और डेड बॉडी लेके कमरे में आता है। तीनों छुप जाते हैं। पैरालाइज होने के कारण एना से कुछ भी बोला नहीं जाता। फिर बॉडी को कमरे में रख के पाओ का कोलीग कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। उसे लगता है शायद यहाँ कोई नहीं है। उसके जाने के बाद हावी और इवान में लड़ाई होती है। हावी कहता है कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, पर इवान रोकता है, जिसके बाद दोनों में फाइट होती है, जिसमें इवान हावी को बुरी तरह घायल कर देता है। हावी के सिर से बहुत खून बहने लगता है। ये देख के इवान डर जाता है। वो कभी भी अपने पक्के दोस्त को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। कमरा बाहर से बंद होने के कारण इवान और पाओ हावी को फर्स्ट एड भी नहीं दे पाते। फिर हावी और एना को एक कमरे में बंद करके इवान और पाओ बाहर खून साफ करने लग जाते हैं। इधर कमरे में हावी हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह गया होता है। एना कहती है कि हिलो मत, नहीं तुम मारे जाओगे। अब दोस्तों, पाओ की शिफ्ट खत्म होने का टाइम हो चुका था। इसके बाद अगले बंदे की शिफ्ट की बारी थी। इवान पाओ को कहता है कि तुम उस बंदे को अपनी बातों में लगा लेना और यहाँ आने मत देना। पाओ फिर कपड़े चेंज करता है और अपने कोलीग के दरवाजा खोलने की वेट करता है। फिर वो उसे बातों में लगा के बाहर ले जाता है। इधर दोस्तों, ज्यादा खून बह जाने के कारण हावी की मौत हो जाती है। पाओ थोड़े टाइम बाद वापस आता है और हावी को मरा हुआ देख के रोने लग जाता है। इवान कहता है कि मैंने कभी हावी को मारना नहीं था, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। एना कहती है कि तुम बच नहीं पाओगे। इवान उसे चुप होने को कहता है। फिर इवान पाओ को बाहर लेके आता है और समझाता है कि हमें एना को मारना ही होगा। इधर एना बड़ी मुश्किल से अपने आप को हिला के स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और हावी के फोन से अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है,
लेकिन इवान उसी टाइम अंदर आता है और फोन कट कर देता है। फिर इवान और पाओ एना को दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगते हैं। इवान के पास हावी का फोन होता है जिससे एना ने फोन किया था। इस फोन पर बैक कॉल आती है। इवान रुक के सुनने लगता है। एना ऊंची ऊंची पापा पापा कहने लगती है। इवान फोन काट देता है। पाओ एना का मुंह बंद करता है। फिर एना को कमरे में ला के इवान उसे खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें मैं फिर से मार भी सकता हूँ। इवान पाओ को एना को बांधने को कहता है और खुद हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए नीचे डस्टबिन ले जाने चला जाता है। इधर एना पाओ को कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद इवान ने हावी को गला घोंट के मार डाला था। एना कहती है कि वो तुम्हें भी मार सकता है, उस पर भरोसा मत करो। पाओ सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो एना के मुंह पर पट्टी बांध देता है। एना को बांधने के बाद पाओ हावी से बहा खून साफ करने दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर एना मौका देख के पट्टियां खोलती है और रेंगती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। इवान डस्टबिन लेके वापस आता है और देखता है कि एना भाग चुकी है। वो पाओ को उसे ढूंढने को कहता है। दोस्तों एना लिफ्ट से होते हुए नीचे जाने लगती है, लेकिन इवान उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ वापस कमरे में ले आता है। फिर इवान पाओ को कहता है कि इस खेल को यहीं खत्म करते हैं, हम इसे मार डालते हैं। पाओ एना को मारना नहीं चाहता, लेकिन इवान उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला कि तुमने एक डेड बॉडी के साथ गलत काम किया है तो वो क्या सोचेंगे। फिर थोड़ा सोच के पाओ कहता है कि तुम मार दो, लेकिन इवान कहता है कि उससे पहले ही हावी मर गया है, अब तुम्हें एना को मारना होगा। फिर इवान पाओ के हाथ पकड़ के एक कपड़े से एना का दम घोट के एना को दोबारा मार डालता है। फिर एना को दोबारा स्ट्रेचर पर लिटा के इवान हावी की बॉडी को डस्टबिन में डाल के उसे टिकाने लगाने बाहर चला जाता है। फिर पाओ एना को दोबारा से साफ कर देता है और कमरे से फाइनली बाहर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों एना मरी नहीं होती, इस बार भी एना दोबारा जिंदा हो जाती है। लेकिन पाओ एना को कहता है कि प्लीज तुम उठो मत, ऐसे ही लेट के मरने का नाटक करना। फिर इवान भी वापस कमरे में आ जाता है। इवान एना की बॉडी देखता है जो कि बिल्कुल साफ हुई होती है। फिर इवान पाओ के साथ बाहर आ जाता है। इवान पाओ को कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अपना पर्स देखता है, पर्स में उसका आईडी कार्ड मिस होता है। इवान सोचता है कि शायद कमरे में आईडी कार्ड रह गया होगा। फिर वो कमरे में वापस जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इवान को शक होता है कि ये मुझे रोक क्यों रहा है। फिर वो कमरे का दरवाजा खोलता है और सामने एना को जिंदा खड़ी देखता है। इवान बहुत गुस्से में होता है क्योंकि पाओ ने उससे झूठ बोला था। फिर वो पाओ का गला घोंटता है, लेकिन इवान हावी की तरह इसे इंटेंशनली मारना नहीं चाहता, जिसके कारण वो पाओ को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम एना पीछे से आती है और इवान की गर्दन में कैंची मार के उसे मार डालती है। ये देख कर पाओ कहता है कि हमें इवान को मारना नहीं था। फिर दोस्तों एना पाओ के पेट में भी कैंची मार मार के उसे भी मार डालती है। और ऐसे दोस्तों कोप्स ऑफ एना फ्रिट्ज की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।